नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है इन द गिवन फिगर। कह रहा है कि जो गिवन फिगर है इसके अंदर जो DE है, DE वो पैरेलल है किसके? BC के। BC लाइन के पैरेलल है कौन सी लाइन? DE। अब कह रहे हैं सच दैट AE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC। जो AE है वो क्या है? वो 1/4 है किसका? AC का। अब कह रहा है इफ यदि AB इज इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर। यदि AB 6 सेंटीमीटर के इक्वल है तो AD क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। AD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों, कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, जो चैप्टर 6.2 हमने करी थी उसके अंदर हमने पढ़ी थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT हमने पढ़ी थी और उसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो उस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहती है दोस्तों? वो कहती है यदि कोई ट्रायंगल ABC है तो उसके अंदर यदि कोई लाइन उसकी दो साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये लाइन DE है, वो देखिए AB और AC को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पैरेलल होगी BC के, यानी कि थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो उस केस में क्या होगा कि जो उसकी साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। तो यहां से देखिए दोस्तों, यहां से हमें गिवन क्या दे रखा है वो लिख लेंगे सबसे पहले गिवन। तो गिवन क्या है? यहां से जो DE है वो क्या है? पैरेलल है किसके? BC के। दूसरा देखिए हमें दे रखा है जो AE है वो इक्वल है किसके? 1/4 ऑफ AC के, ये दे रखा है। तो यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, AC को यहां ले आएंगे तो AE अपॉन में AC आ जाएगा, वो कितना आएगा? वो आएगा 1/4 के इक्वल, ये आ जाएगा। अब देखिए इतना आ गया। उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड हमें करना है क्या? हमें फाइंड आउट करना है AD की वैल्यू। AD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे आप देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें DE पैरेलल दे रखी किसके? BC के। जब DE पैरेलल है किसके? BC के, इन ट्रायंगल BC, इन ट्रायंगल किसमें? ABC के अंदर। तो यहां से देखिए हम क्या कह सकते हैं, जो AD अपॉन में AB वो इक्वल रहेगा किसके? वो रहेगा AE अपॉन EC के इक्वल, ये रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जब ये इक्वल रहेगा तो यहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं किसकी? AD की। AD अपॉन में AB वो क्या दे रखा है? AD अपॉन AB। हमें निकालनी AD की वैल्यू, तो AD को हम AD रखेंगे। साथ में देखिए AB को क्या रखें? AB की वैल्यू क्या दे रखी है? AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहां से लिखेंगे 6 इज इक्वल टू में देखिए AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC नहीं AC, ये AC आएगा, गलत लिख दिया मैंने। AE अपॉन में AC, तो AC कितना दे रखा है? 1/4 के इक्वल, तो रख देंगे। अब यहां से देखिए हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। AD इज इक्वल टू आ जाएगा किसके इक्वल? वो आ जाएगा 6/4 के इक्वल, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और इसको हम आगे सोल्व करें तो 1.5 के इक्वल ये आएगा। तो यहां से AD की वैल्यू आ गई 1.5 के इक्वल सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं वो और देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को उठाएंगे, ADE और ट्रायंगल ABC। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहां से हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए जो DE है वो पैरेलल है किसके? BC के। तो यहां से एंगल A, देखिए सबसे पहले दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम करेंगे जो इन ट्रायंगल कौन सा? ADE एंड ट्रायंगल कौन सा? ABC। ये दोनों ट्रायंगल हमने उठा लिए, ADE एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल हमने उठाए हैं। इसके अंदर देखिए
ये यहाँ से हम कर देंगे एंगल ए डी ई इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे, एंगल ए बी सी के। ये इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा देखिए एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल ए के, ये तो कॉमन है, ये कॉमन हो गया। तो यहां से जो है ना ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर प्रूव हो गई। ए डी ई वो क्या है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। ये जब सिमिलर हो गई तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जब ये सिमिलर प्रूव हो गई किससे, बाय एंगल क्राइटेरिया, ये प्रूव हो गई, ये सिमिलर प्रूव हो गई। उसके बाद में देखिए जब ये सिमिलर हैं तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दिस सिंप्लाइज दैट इनकी जो साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं इसको, तो यहां से हम कर देंगे ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, ए ई अपॉन में ए सी के इक्वल, ये आ जाएगा। अब यहां से देखिए सारी वैल्यू हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, ए डी को ए डी रखेंगे और ए बी की वैल्यू दे रखी है 6 के इक्वल। उसके बाद देखिए ए ई अपॉन ए सी ये दे रखा किसके इक्वल, 1/4 के इक्वल। और यहां से हम निकाल लेंगे ए डी की वैल्यू, ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 6/4 के इक्वल, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो ये बन जाएगा किसके इक्वल, 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर, कह रहा है कि जो गिवन फिगर दे रखी है इसके अंदर इफ एंगल ए, जो एंगल ए है वो इक्वल है किसके, सी ई डी के इक्वल दे रखा है, देन प्रूव दैट, तो प्रूव कीजिए सी ए बी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है किसके, सी ई डी के, सी ई डी ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या दे रखा है, तो गिवन यहां से क्या दे रखा है दोस्तों, तो यहां से गिवन दे रखा है एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल सी ई डी के, ये हमें गिवन दे रखा है। उसके बाद देखिए हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है जो ट्रायंगल है सी ए बी उसको सिमिलर प्रूव करना है किस ट्रायंगल के, सी ई डी के। अब देखिए दोस्तों इसका प्रूफ देख लेते हैं, तो प्रूफ के अंदर देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखिए एंगल गिवन दे रखा है, एंगल ए जो है वो इक्वल दे रखा है सी ई डी के, तो यहां से लिख देंगे गिवन, ये इक्वल दे रखा है तो गिवन दे रखा है। अब देखिए दूसरा हम कर देंगे एंगल सी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल सी के, ये क्या है कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आ रहे हैं ना एंगल सी, तो एंगल सी क्या हो गया, कॉमन के इक्वल। तो अब यहां से हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल सी ए बी है वो सिमिलर है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल सी ई डी के। क्यों है सिमिलर, बाय एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, सॉरी एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी। तो यहां से जो है ना एंगल रूल से ये सिमिलर हो गया। तो अब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दिस सिंप्लाइज दैट, यहां से हम कह सकते हैं जो सी डी है, सी डी अपॉन में क्या करें, सी डी अपॉन में सी ए इज इक्वल टू द किसके है, डी ई अपॉन में ए बी, ये इसके इक्वल होगा। यहां से देखिए जब ये ट्रायंगल सिमिलर होगी तो यहां से देखिए इनके जो साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए सी डी कितना दे रखा है यहां से 8 के इक्वल, तो 8 रख देंगे। उसके बाद में सी ए दे रखा है कितना 7, ये दे रखा है 8, ये दे रखा है कितना हो गया 15 के इक्वल, तो यहां रख देंगे 15 इज इक्वल टू देखिए डी कितना है x के इक्वल, ये हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू दो। उसके बाद ए बी कितना दे रखा है 9 के इक्वल, तो यहां से वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन में 15 के इक्वल, ये हो गया। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इनका मल्टीप्लाई करें तो 8 3 जा 24 अपॉन में 5, ये आ गया। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई देखिए 5 4 जा 20, 4 जा
20 और चला गया 4 अब 0, तो 5 8 जा 40, तो ये आ गया 4.8 सेंटीमीटर के इक्वल, या फिर जो भी यूनिट इसके अंदर दे रखी है उसके इक्वल ये हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4.8 के इक्वल हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर, कह रहा है कि जो गिवन फिगर है इसके अंदर एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, एंगल 3 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के। तो शो दैट, हमें शो करना है जो PT है, PT मल्टीप्लाई बाई QR इज इक्वल टू है किसके, PR अपॉन में कितना, ST, PR इंटू ST के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, गिवन क्या दे रखा है, गिवन, तो गिवन के अंदर यहां से दे रखा है जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के, दूसरा एंगल 3 जो है वो इक्वल है किसके, एंगल 4 के, ये गिवन दे रखा है। उसके बाद देखिए हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो यहां से देखिए हमें प्रूव करना है PT मल्टीप्लाई बाई QR इज इक्वल टू है किसके, PR मल्टीप्लाई बाई ST, ये प्रूव हमें करना है। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद प्रूफ देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो इसके अंदर देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को उठाएंगे। पहले, उससे पहले देखिए हम क्या करते हैं, एंगल 1 जो है वो इक्वल है किसके, एंगल 2 के, ये हमें गिवन दे रखा है, गिवन। उसके बाद देखिए हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं क्या, एंगल QPT जो है वो एंगल हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो एडिंग, तो यहां से देखिए एडिंग एंगल QPT ऑन बोथ साइड, तो देखिए जब दोनों साइड में ऐड करेंगे एंगल QPT, तो एंगल 1 प्लस में एंगल QPT इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल QPT, दोनों के अंदर हमने एंगल QPT ये ऐड कर दिया। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक का एक एंगल बन गया, यानी कि ये बन गया कौन सा, एंगल SPT, ये बन गया एंगल SPT इज इक्वल टू बन गया किसके, यहां से देखिए ये बन गया कौन सा एंगल, ये बन गया RPQ या फिर QPR, एंगल QPR ये बन गया, ये दोनों इक्वल बन गए यहां से। अब यहां से देखिए दोस्तों, जब ये इक्वल बन गए तो हम उठाएंगे इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को उठाते हैं हम। एक तो ट्रायंगल है कौन सा, PQR, एंड ट्रायंगल कौन सा, PST, ये दोनों ट्रायंगल हमने उठा लिए। अब इसके अंदर देखिए, एक तो ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल SPT इज इक्वल टू द एंगल QPR, ये हो गया इक्वल। दूसरा देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू द एंगल 4, ये हमें गिवन दे रखा है, तो यहां से ये गिवन दे रखा है। जब ये हो गया, यहां से इक्वल हो गए, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बाई एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, यहां से क्या कह देंगे, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PST, ये हो गया। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि ये सिमिलर हो गया। अब देखिए जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दिस सिंप्लाइज दैट PS, तो यहां से हम कह सकते हैं PS अपॉन में PS अपॉन में PQ इज इक्वल टू द PT अपॉन में PR इज इक्वल टू ST अपॉन में QR, ये इक्वल होगा। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये रेशियो भी इनकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब यहां से देखिए दोस्तों, इस रेशियो को छोड़ करके इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, तो यहां से देखिए क्या बनेगा, यहां से हम उठाएंगे PT अपॉन में PR इज इक्वल टू द ST अपॉन में QR, ये उठा लिया हमने। अब देखिए जो QR है वो इसके पास ले जाते हैं इधर मल्टीप्लाई में, और PR है वो इसके मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो क्या बनेगा यहां से, दिस सिंप्लाइज दैट, ये बन जाएगा यहां से PT मल्टीप्लाई बाई QR,
PT मल्टीप्लाई बाई QR इज इक्वल टू PR, ये PR इधर चला जाएगा, PR मल्टीप्लाई बाई ST, और यही हमें इक्वल प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC, ये हम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ये ट्रायंगल हो गई A B एंड C, और दूसरी ट्रायंगल दे रखी है कौन सी, DEF, दूसरी ट्रायंगल दे रखी है DE एंड F, ये ट्रायंगल दे रखी है। अब कह रहा है इट इज बीइंग गिवन दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखी है, उसके बाद देखिए CA इज इक्वल टू दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए DE इज इक्वल टू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गई, और EF दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल, और जो FD है वो दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है यदि AL जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के, तो AL वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, BC के, तो ये BC के परपेंडिकुलर हो गई। तो यहां से देखिए ये L पॉइंट मान लेते हैं इसको। अब देखिए अब क्या कह रहा है, DM वो परपेंडिकुलर है किसके, EF के, तो यहां से ये आएगा DM, तो ये पॉइंट M हो गया, ये परपेंडिकुलर है किसके, EF के परपेंडिकुलर। अब देखिए अब यहां से कह रहा है रेशियो निकालिए किसका, AL टू द DM, इसका रेशियो निकालिए। तो यहां से देखिए गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन, तो गिवन के अंदर देखिए हमें दे रखा है ट्रायंगल दे रखे हैं, ये इक्वल दे रखा है। तो यहां से देखिए AB इज इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद में BC दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और CA दे रखा है कितना, 4.2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। उसके बाद देखिए DE वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और DE हो गया EF दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ FD दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है गिवन। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, और क्या दे रखा है हमें गिवन, हमें दे रखा है जो AL है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के, और साथ ही साथ जो DM है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है EF के। अब देखिए प्रूव क्या करना हमें, टू फाइंड करना हमें, तो फाइंड करना हमें AL टू द रेशियो DM, इसकी रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों हम दोनों ट्रायंगल्स उठाते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल हमने उठा ली। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखिए दोस्तों AB अपॉन में DE इज इक्वल टू आएगा BC अपॉन में EF इज इक्वल टू आएगा AC अपॉन में DF, ये इक्वल आ रहा है किसके, 1/2 के। अब यहां से देखिए दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो यहां से जो इनकी रेशियो आ रही है वो आ रही है 1/2 के इक्वल। जब तीनों साइडों की रेशियो इक्वल आ रही है, इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर हैं, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, बाई कौन सा रूल, बाई साइड रूल के थ्रू। ये हो गया इक्वल। अब देखिए जब ये इक्वल है तो जब इसकी साइड्स भी इक्वल हैं तो इसके परपेंडिकुलर भी क्या होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर होंगे, इन्हीं के इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर होंगे। तो यहां से क्या कर देंगे, AB अपॉन में DE इज इक्वल होगा किसके, AL अपॉन में DM के, ये होगा। अब यहां से देखिए क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, AB अपॉन में DE किसके इक्वल है, 1/2 के, तो ये भी इक्वल होगा किसके, AL अपॉन में DM, ये इक्वल होगा 1/2 के। और हमें निकालनी है रेशियो, तो यहां से बन जाएगा AL टू द DM रेशियो, तो क्या बनेगा 1/2 के अंदर इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, कह रहा है
कि D एंड E आर द पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC। कह रहा है कि D और E जो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे D एंड E, वो किसके ऊपर हैं? D पॉइंट है वो तो AB के ऊपर है, और जो E पॉइंट है वो AC के ऊपर है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो यहां से हमने एक ट्रायंगल बना दिया ABC, ये ट्रायंगल बना दिया, ये बना दिया A, ये B और ये C, ये ABC ट्रायंगल बन गया। अब उसके बाद कह रहा है जो AB लाइन है उसके ऊपर तो क्या है? उसके ऊपर तो है D पॉइंट, और AC जो लाइन है उसके ऊपर पॉइंट है कौन सा? वो पॉइंट है E के इक्वल। तो यहां से देखिए DE एक पॉइंट, एक लाइन है, यहां से DE ये एक लाइन बन जाएगी, ये बन गई। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, गिवन क्या दे रखा है हमें? गिवन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, और गिवन के अंदर क्या दे रखा है हमें दे रखा है 8D, कितना? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद DB वो दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर। AE ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एंड CE ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है। तो यहां से देखिए दोस्तों हमें क्या गिवन है, ये सब हम उतार देंगे। AD इज इक्वल टू दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में DB वो दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर, और AE वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एंड CE दे रखा है 9 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है प्रूव करना है हमें, टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें करना है जो BC है वो इक्वल है 5/2 इंटू DE के, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम, सॉल्यूशन या फिर प्रूफ। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रायंगल उठाकर चलेंगे। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल कौन सा? ABC, ये दोनों ट्रायंगल हमने उठा लिए। एक तो ये छोटे वाला ट्रायंगल उठाया और एक ये कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल उठाया। तो इसके अंदर देखिए जो AD अपोन में क्या है? AD अपोन में AB इज इक्वल टू आ रहा है कितना? वो आ रहा है 8/20, ये आ गया। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो कितना आ गया? 2/5 के इक्वल। दूसरा देखिए हम निकाल लें AE अपोन में क्या कर दें? AE अपोन में AC, ये निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा? AE अपोन में AC इज इक्वल टू आएगा 6/15 के इक्वल। तो अब देखिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये बन गया 2/5 के इक्वल, ये बन गया। अब यहां से देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, AB अपोन में, अब यहां से क्या करेंगे हम यहां से कर देंगे जो AD है अपोन में AB है, ये किसके इक्वल आया है? ये आया है इक्वल किसके? AE अपोन में AC के इक्वल, ये आया है। अब यहां से देखिए जब ये इक्वल आया है तो हम क्या कर देंगे, जब ये इक्वल दे रखा है यहां से किसके इक्वल है? ये है 2/5, इनका रेशियो इक्वल आ रहा है। फिर दूसरा देखिए यहां से एंगल A जो है वो इक्वल आ रहा है दोनों के अंदर। एंगल A जो है वो क्या है? कॉमन है, कॉमन एंगल A इज इक्वल टू कॉमन। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ADE वो क्या है? सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। क्यों होगा? बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। अब देखिए जब ये सिमिलर हो गया तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम कर देंगे, हमें निकालना है क्या? हमें प्रूव करना है BC अपोन में DE। देखिए यहां से BC अपोन में BC इज इक्वल टू 5/2 DE दे रखा है, तो यहां से हम कर सकते हैं BC, चलो हम यहाँ पे रहने देते हैं, यहीं कर देंगे हम। तो यहां से हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। जब ये सिमिलर हो गया तो यहां से हम कह सकते हैं दिस सिंप्लाइज दैट जो AD है अपोन में AB है इज इक्वल टू है किसके? वो इक्वल होगा DE अपोन में BC के, ये इक्वल होगा। तो यहां से देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। AD इज इक्वल टू कितना है? 8 सेंटीमीटर के इक्वल, डिवाइड बाई AB कितना होगा? 12 प्लस में 8 20 के इक्वल होगा, इज इक्वल टू होगा किसके? DE अपोन में BC के, ये हो गया। अब यहां से देखिए दोस्तों इसको हम सोल्व करें तो 4 2 जा 8 आएगा, 4 5 जा 20, तो ये कितना आ गया? 2/5 के
इक्वल आ गया। हमें निकालनी है BC की वैल्यू, तो यहां से हम क्या कर देंगे, तो यहां से देखिए BC को इधर ले जाते हैं, दिस इंप्लाइज दैट BC चला गया इधर और 2 आ गया नीचे, 5 चला गया ऊपर, इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 इंटू में DE, ये आ गया। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है इसके अंदर x एक्सप्रेस करना है हमें, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ A, B एंड C। A, B और C की फॉर्म में इसको हमें एक्सप्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन में देखिए दोस्तों, गिवन में क्या दे रखा है, यहां से गिवन के अंदर दे रखा है यहां से Pn जो है, Pn वो तो इक्वल है किसके, x के। उसके बाद देखिए Mn वो इक्वल दे रखा है किसके, B के। और उसके बाद में Nk ये दे रखा है किसके, C के इक्वल। और साथ ही साथ दे रखा है Lm वो दे रखा है A के इक्वल। तो अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, टू प्रूव। उसके बाद एंगल भी दे रखा है इसके अंदर, एंगल LMK इज इक्वल टू दे रखा है एंगल PNK इज इक्वल टू 46 डिग्री, ये दे रखा है। अब यहां से देखिए टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन, देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल LMK एंड ट्रायंगल कौन सा, एंड ट्रायंगल PNK, ये दो ट्रायंगल हमने उठा लिए। अब इसके अंदर देखिए, पहला तो देखिए एंगल कौन सा, LMK इज इक्वल टू द एंगल PNK, ये दोनों इक्वल हैं, क्या है 46 डिग्री के इक्वल, 46 डिग्री। उसके बाद देखिए एंगल K इज इक्वल टू एंगल K, क्योंकि क्या है, दोनों के दोनों कॉमन एंगल हैं, कॉमन एंगल K जो है वो दोनों के अंदर आ रहा है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कॉमन हो गया। अब देखिए जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या कहते हैं हम, ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गई। LMK इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PNK बाय कौन सा रूल, लगाएंगे यहाँ पे AA रूल, बाय AA रूल ऑफ सिमिलरिटी, एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब उसके बाद देखिए जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दिस सिंप्लाइज दैट इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर आएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से कर सकते हैं LM अपॉन में क्या करें PN, LM अपॉन में PN इज इक्वल टू आएगा किसके, वो आएगा MK अपॉन में NK, ये आएगा, इज इक्वल टू आएगा LK अपॉन में PK, ये आएगा। अब यहां से देखिए दोस्तों इन तीनों टर्म्स में से हम केवल ये दो टर्म्स उठाएंगे, ये दोनों उठाएंगे हम, तो यहां से क्या बन जाएगा, दिस सिंप्लाइज दैट ये बन जाएगा यहां से LM अपॉन में PN इज इक्वल टू आ जाएगा MK अपॉन में NK, ये उठाई हमने। तो यहां से अब वैल्यू पुट कर देंगे, LM इज इक्वल टू कितना दे रखा है, A के इक्वल। उसके बाद में PN वो दे रखा है कितना, X के इक्वल, इज इक्वल टू में देखिए MK क्या दे रखा है, MK दे रखा है B प्लस C के इक्वल, क्योंकि ये इतना B है और ये C है, तो B प्लस C हो गया। तो यहां से कर देंगे B प्लस C के इक्वल, डिवाइड बाय देखिए NK ये दे रखा है C के इक्वल। अब यहां से देखिए हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x को ले जाएंगे इधर, बाकियों को इधर, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये c चला जाएगा a के मल्टीप्लाई में, तो a मल्टीप्लाई बाई c डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, b प्लस c। तो यहां से x की वैल्यू निकल गई, ये हमारा आंसर हो गया। इसको देखिए हमें क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी किसमें, a b एंड c की
फॉर्म में, और वो हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। कह रहा है कि D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, साइड BC का, ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई ट्रायंगल ABC है वो हम बना लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल हो गया ABC, ये ट्रायंगल हो गया। तो कह रहा है कि ये ट्रायंगल हो गया ABC, इसके अंदर जो साइड BC है उसका मिड पॉइंट है क्या, D इसका मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, AD इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट E। जो AD है वो E पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहां से देखिए कोई पॉइंट होगा बीच में जो E पॉइंट है। अब देखिए कह रहा है कि BE प्रोड्यूस्ड कट्स AC। अब देखिए BE ये यहां से बनेगा B से और E पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, E पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा है। यहां से कह रहा है इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और AC को कट कर रहा है, AC को कट कर रहा है एट द पॉइंट X के ऊपर। तो यहां से ये X पॉइंट के ऊपर इसको कट कर रहा है। अब देखिए प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव कीजिए BE जो है वो BE रेशो EX, BE रेशो EX, इनका रेशो क्या है, 3:1 के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन में क्या दे रखा है, तो यहां से देखिए गिवन के अंदर क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है ABC, ट्रायंगल ABC ये दे रखा है। उसके बाद देखिए और कुछ इसमें नहीं दे रखा हमें, नहीं है। उसके बाद देखिए टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें जो BE रेशो EX है वो इक्वल आएगी 3:1 के, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए हम निकाल लेते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो D पॉइंट है वहां से आगे लाइन बढ़ाएंगे और यहां पर ले जाएंगे, AX को इंटरसेक्ट करवाएंगे, कोई भी पॉइंट दे देंगे, ये Y नाम दे देंगे इसको। ये कंस्ट्रक्शन हमने करी है। तो इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कर लेंगे ड्रॉ dy ड्रॉ कर ली हमने। उसके बाद देखिए दोस्तों जब dy हमने ड्रॉ कर ली तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल उठाएंगे। यहां से देखिए मिड पॉइंट थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां से हम उठाते हैं ट्रायंगल ADY ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल ADY ट्रायंगल के अंदर आप देख पा रहे होंगे dy जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, EX के। जब भी वो पैरेलल होती हैं दो लाइन तो उसके अंदर क्या बन जाता है, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्या आएगी, मिड पॉइंट थ्योरम क्या आएगी, तो यहां से बन जाएगा जो EX है, EX इज इक्वल टू, ये EX आती है ना ADY के अंदर, EX इज इक्वल टू बन जाएगी DY का हाफ, यानी कि DY का हाफ जो है वो इक्वल है किसके, EX के इक्वल है। यानी कि जो DY है, सॉरी जो EX है वो क्या है, हाफ ऑफ DY है। ये हमने कर दिया। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं हम, ये हो गया। उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल उठाएं, BCX, ये ट्रायंगल उठाते हैं, BC एंड X, ये ट्रायंगल BCX ट्रायंगल हमने उठाया। इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल के अंदर जो BX है, BX जो है सॉरी DY, सॉरी इसके अंदर यूजिंग करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का हम यूज करेंगे इसके अंदर। और क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे तो यहां से बनेगा जो DY है, DY इज इक्वल टू BX का हाफ, ये बनेगी BX का हाफ के इक्वल, जो DY है वो BX का हाफ होगी, यहां से बन गई। अब देखिए दोस्तों जब ये हाफ हो गई तो हम क्या करेंगे,
इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, इसको सेकंड डाल देंगे। अब देखिए यहां से देखिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो किसके इक्वल है, वो है देखिए ई एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 2 के इक्वल, और यहां से डी वाई की वैल्यू आ गई। तो यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को हम इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से देखिए ई एक्स को ई एक्स रखेंगे इज इक्वल टू देखिए डी वाई की वैल्यू क्या है, बी एक्स अपॉन 2 के इक्वल, तो वहां पुट कर देंगे डी वाई की जगह, तो यह आएगा बी एक्स अपॉन 2, और 2 वहां ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बी एक्स अपॉन 4 के इक्वल, ये बन गया। अब यहां से देखिए दोस्तों क्या बन गया, ये बनेगा ई एक्स इज इक्वल टू बन गया बी एक्स बाई 4 के इक्वल, ये आ गया। अब यहां से इस 4 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 4EX इज इक्वल टू बन गया BX के इक्वल, ये बन गया 4EX जो है वो BX के इक्वल बन गया, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, BX इसको हम कैसे लिख सकते हैं, BX को हम लिख सकते हैं 4EX इज इक्वल टू BX को हम लिख सकते हैं BE प्लस में क्या कर दें EX, BE प्लस में EX लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जब ये बन गया BE प्लस में EX के इक्वल, तो EX इधर भी और EX इधर भी, तो दोनों को एक तरफ लेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा 4EX माइनस में क्या कर देंगे, इस EX को इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, इज इक्वल टू में BE, ये बन गया। तो यहां से देखिए 4 माइनस 1 कितना होगा 3, तो यहां से बन गया 3EX इज इक्वल टू किसके इक्वल, 3EX इज इक्वल टू हो गया BE के इक्वल, ये आ गया 3EX इज इक्वल टू BE। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, हमें रेशियो निकालनी थी BE अपॉन EX की, तो BE इधर है, EX को उधर ले जाते हैं, तो BE अपॉन में EX इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BE अपॉन में EX इज इक्वल टू आ जाएगा 3/1 के इक्वल, और यहां से इसको रेशियो के अंदर रखें तो BE रेशियो में EX इज इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा 3/1 के इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।